हेलो एवरीवन, टुडे टॉपिक इज केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। जैसा कि मैंने बताया था कि कल लास्ट लेक्चर में जो बात हुई थी फिजिकल क्लासिफिकेशन की बात हुई थी, आज हम जानेंगे केमिकल क्लासिफिकेशन। आप मैटर को आप केमिकली कैसे वेरीफाई कर सकते हैं या जस्टिफाई कर सकते हैं कि ये केमिकली मैटर है। तो मैटर को हम जो डिवाइड करते हैं वो दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होता है मिक्सचर और एक होता है प्योर सब्सटेंस। ठीक है ना, ये सब हम क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। अब ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम यहाँ पढ़ रहे हैं बेसिक्स कि बेसिक क्या है भाई केमिस्ट्री के, और केमिस्ट्री का बेसिक है मैटर। तो मैटर का हमने फिजिकल क्लासिफिकेशन देखा, अब देख रहे हैं इसका केमिकल क्लासिफिकेशन। तो मैटर को हम डिवाइड करते हैं टू पार्ट्स में, मिक्सचर एंड प्योर सब्सटेंस। और मिक्सचर भी यहाँ से दो पार्ट में डिवाइड होता है, होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस। और प्योर सब्सटेंस भी दो पार्ट में डिवाइड होता है, एलिमेंट और कंपाउंड। ठीक है, अब अगर हम समझेंगे यहाँ से, पहले हम जानते हैं आपके मैटर की जो प्योर स्टेज होती है यानी कि प्योर सब्सटेंस होते हैं उसके बारे में, उसके जो पार्ट होते हैं एलिमेंट और कंपाउंड। प्योर का मतलब क्या होता है? प्योर का मतलब होता है कि इनमें जो कंपोजिशन होगा, यानी कि जो आप रखेंगे कंपोजिशन कंपोनेंट्स का, वो कंपोजिशन क्या होगा? फिक्स्ड होगा। ठीक है ना, यानी कि इनमें जो रेशियो होगा डेफिनेट रेशियो होगा। तो इन डेफिनेट रेशियो को लेते हुए हम दो पार्ट में इनको डिवाइड करते हैं, एलिमेंट और कंपाउंड। तो एलिमेंट क्या है? एन एलिमेंट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर। आप जानते हैं एलिमेंट एक सिंपलेस्ट फॉर्म है मैटर की, दैट कैन नॉट बी स्प्लिट इनटू सिंपलर सब्सटेंस। इसको आप स्प्लिट नहीं कर सकते, इसको आप तोड़ नहीं सकते। कैसे? बाय एनी ऑर्डिनरी केमिकल एंड फिजिकल मेथड। आप किसी ऑर्डिनरी केमिकल और फिजिकल मेथड के द्वारा इनको अलग नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते। क्यों? जैसे आपके मेटल हैं, नॉन मेटल हैं या मेटलॉइड्स हैं, आप कोई भी देख लीजिए, आप कॉपर देख लीजिए, सिल्वर देख लीजिए, गोल्ड देख लीजिए, आप देख लीजिए एलिमेंट्स के अंदर। तो अगर आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगा एलिमेंट में, जैसे आपने मेटल ले लिया, आपने कॉपर ले लिया, ठीक है ना, या सिल्वर ले लिया। अगर आप इनको बार बार स्प्लिट करेंगे, बार बार आप तोड़ेंगे, तो बार बार आपको इसमें कॉपर के ही मॉलिक्यूल या एटम आपको नजर आएंगे। ठीक है ना, तो आप इनको ब्रेक डाउन नहीं कर सकते इजीली। ठीक है, कोई मतलब ऑर्डिनरी कंडीशन से आप इनको ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, इनको स्प्लिट नहीं कर सकते। तो ये क्या होते हैं? एलिमेंट होती हैं, ये एक सिंपलेस्ट फॉर्म है मैटर की, जिनको आप स्प्लिट नहीं कर सकते हैं। इसके अंदर मैटर, नॉन मैटर और मेटलॉइड्स आते हैं। इन तीन पार्ट में इसको क्लासीफाई किया जाता है। अब दूसरा आता है, इसी की प्योर स्टेज आती है कंपाउंड। अब कंपाउंड इज अ प्योर सब्सटेंस। कंपाउंड एक क्या है? प्योर सब्सटेंस है, मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स। ये दो या दो से अधिक एलिमेंट से मिलकर बनता है। ठीक है ना, कंबाइंड इन अ डेफिनिट प्रोपोर्शन। और एक फिक्स प्रोपोर्शन में क्या होता है? मिलता है। फिक्स प्रोपोर्शन किसका होना चाहिए? मास का। फिक्स प्रोपोर्शन किसका होना चाहिए? मास का, बाय मास, विच कुड बी स्प्लिट बाय सुटेबल केमिकल मेथड। और इनको हम अलग कर सकते हैं, किससे अलग कर सकते हैं? एक सुटेबल केमिकल मेथड के द्वारा। वो केमिकल मेथड आपकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हो सकती है या सिंपल डिस्टिलेशन है, कोई भी ऐसी मेथड, क्रोमेटोग्राफी या कोई भी ऐसी मेथड हो सकती है जिसके द्वारा हम इनको क्या कर सकते हैं? इजीली क्या कर सकते हैं? सेपरेट कर सकते हैं। जनरली जो हमारे कंपाउंड्स होते हैं उनमें जो मिक्सचर बनना होना चाहिए वो होना चाहिए आपका होमोजीनस। होमोजीनस का मैं आपको बताता हूँ। होमोजीनस मतलब होता है यूनिफॉर्म कंपोजिशन। जैसे आप देखते हैं, आपने कंपाउंड बनाया, तो कंपाउंड जैसे कि आप कोई भी कंपाउंड आप बना रहे हैं, आपने ग्लूकोज बना दिया, इसमें कार्बन मिला लीजिए आप, हाइड्रोजन, इसमें C6H12O6, तो आप देखेंगे इसमें कार्बन का, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन एक फिक्स रेशियो में है। ठीक है ना, इसका मतलब है उनका कंपोजिशन क्या है? फिक्स है। अगर उनका कंपोजिशन फिक्स है तो हम उन्हें क्या बोलेंगे? कंपाउंड बोलेंगे, क्योंकि ये भी क्या है? मैटर की एक प्योर स्टेट है। ओके, अब हम पढ़ेंगे मिक्सचर। तो मिक्सचर को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था, होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस। तो अब हम यहाँ से समझेंगे होमोजीनस और हेट्रोजीनस क्या है। देखिए होमोजीनस क्या होता है, पहले तो मिक्सचर क्या है? मिक्सचर सिंपल, मिक्सचर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स इन एनी प्रपोर्शन। आप कोई किसी भी प्रपोर्शन में इसको मिला लीजिए, एनी प्रपोर्शन, जो भी दो प्रपोर्शन करते हैं मिलता है। जैसे आपने मिला दिया भाई, आपने सॉल्ट वाटर बना दिया, सैंड वाटर बना दिया, कुछ भी आपने मिक्सचर बना दिया, तो किसी भी कंपोजिशन में मिला लीजिए आप। जो भी मिक्सिंग आप करेंगे उसे बोला जाएगा मिक्सचर। ठीक है ना, और दूसरी बात है अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करता, क्योंकि भाई जिससे बना है वो आपको दिखेगा इसमें बहुत, क्योंकि और नया कंपाउंड भी आपको फॉर्म करके नहीं दिखाएगा। ये समझ में आया ना? इसके अंदर दो चीजें आती है, होमोजीनस। होमोजीनस मतलब हैव द सेम कंपोजिशन थ्रू आउट द सैंपल। इसमें कंपोजिशन क्या होगी? सेम होगी। जैसे आपने क्या लिया? आपने बीकर लिया और आपने वाटर लिया, इसमें वाटर मिला दिया आपने, वाटर ऐसे वाटर के ऊपर आप क्या किए? 1 by 1 आपने क्या मिलाया? इसमें सॉल्ट मिलाया। अब आप क्या करेंगे? इसका लो लेवल में, मिडिल लेवल में, अपर लेवल में अगर आप इसका कंपोजिशन देखेंगे तो इसका कंपोजिशन क्या होगा? यूनिफॉर्म होगा। यानी कि आप यहाँ से लें इसको, या यहाँ से लें, यहाँ से लें, किसी भी तरह से आप इसको उठा के लें, इसके कंसंट्रेशन को उठा के लें, ऐसे कंपोजिशन को उठा के लें, तो क्या होगा? यूनिफॉर्म होगा। तो ये कह रहा है कि क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि हैव द सेम कंपोजिशन थ्रू आउट द सैंपल। जैसे एयर है, ब्रास है, तो ये होमोजीनस मिक्सचर के अंदर आता है। हेट्रो क्या होगा? हेट्रोजीनस में जैसे सपोज आपने बीकर लिया, इसमें वाटर है, वाटर के आपने सैंड मिला दी, तब होगा क्या? सैंड मतलब क्या है? एक प्रकार का ये सस्पेंशन जैसा बन गया। तो सस्पेंशन में होता क्या? अगर आप इसे समझने की कोशिश करेंगे तो
तो आप इसको देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि अगर आप यहाँ से मिडिल लेवल से या अपर लेवल से इसका कंपोजिशन उठाने की कोशिश करेंगे तो यूनिफॉर्म नहीं रहेगा। यानी कि होमोजीनियस में जो कंपोजिशन होता है यूनिफॉर्म होता है, और हेटेरोजीनियस में जो कंपोजिशन होता है वो क्या होता है आपका नॉन यूनिफॉर्म होता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर कंपोजिशन क्या होते हैं डिफरेंट होते हैं हेटेरोजीनियस में। ठीक है, तो जैसे सैंड इन वाटर इसका एग्जाम्पल है, तो आप देख सकते हैं अगर आप यहाँ से लेंगे तो यहाँ पर कंपोजिशन कुछ और होने वाला है, अपर लेवल में कुछ और होगा, कुछ मॉलिक्यूल उसके सेटल कर लेंगे, कुछ ऊपर ही क्या करेंगे फ्लो कर रहे होंगे। तो इसमें जो कंपोजिशन होता है वो यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होता है। कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर पार्ट्स, यानी कि अलग अलग फेज मिलेंगे इसमें। और दूसरी बात यह है आपको इसमें बाउंड्री नहीं दिखेगी होमोजीनियस में, पूरी तरह से मिक्सिंग हो जाएगी, और हेटेरोजीनियस में आपको बाउंड्री मिलेगी। यानी कि आपको पता चल जाएगा कि वाटर में आपने सैंड मिक्स कर रखी है, अलग अलग बाउंड्री में सेपरेट हो जाते हैं, लेकिन होमोजीनियस वाले अलग अलग बाउंड्री में सेपरेट नहीं होते, ये यूनिफॉर्मली क्या जाते हैं, पूरी तरह क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। तो ये आज हमने जाना मैटर, और मैटर के अंदर हमने जाना इनके स्टेट्स के बारे में। और स्टेट्स में आपने देखा, मैटर में आपने देखा मिक्सचर ऑफ प्योर सब्सटेंस में इनको हमने डिवाइड किया, और उनमें भी हमने जो पार्ट पढ़े होमोजीनियस हेटेरोजीनियस जो एक मिक्सचर बनाते थे, और सब्सटेंस में पढ़े एलिमेंट और कंपाउंड जो एक प्योर स्टेट में आते थे। ठीक है ना, आज हमने इन चीज के बारे में जाना। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में जो समझने की कोशिश करेंगे वो हम समझेंगे इनके SI यूनिट्स के बारे में और इनके नोटेशन के बारे में। ओके, थैंक यू।